मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, यहाँ पर उपस्थित वार्ड क्रमांक 12 की जनता को, यहाँ के इछावर की मेरी प्यारी जनता को मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, मुझसे पूर्व अभी दो वक्ताओं ने विकास पर बात करी। दोनों वक्ताओं ने आपको बताया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लिए, देश के लिए और यहां तक कि हमारी परिषद के लिए भी जरूरी है। अब जब भी मैं लोगों के बीच में जाता हूं, पहली बार मैं एक तो नगरीय निकाय चुनाव में मैं आया हूं। देख के भैया आराम से, थोड़ा आराम से लगता है। मैं हमेशा 3 विषय लेकर लोगों के बीच में जाता हूं, क्योंकि 3 मुख्य कारण है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए जरूरी है। सबसे पहला विकास, दूसरा विचारधारा और तीसरा राष्ट्रवाद। हम 3 विषयों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। पहला विषय विकास, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो। देश में जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के सर पर पक्का छत देने का काम किया, वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो उन गरीब के बेटा बेटियों के, गरीब के घर वालों का ध्यान रखने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अगर आप प्रदेश की बात करें, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं। अभी मैं आ रहा था, लगातार मैंने इछावर में जनसंपर्क किया, अलग अलग वार्डों से होता हुआ आया। सचमुच में अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, कांग्रेस ने 70 साल इस देश में राज किया है, ये कोई कम समय नहीं होता। और इस प्रदेश में की इतिहास को भी अगर आप पलटकर देख लेंगे तो ज्यादातर इस प्रदेश में अगर किसी पार्टी का शासन रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही। आखिरकार क्यों इतना समय लग गया गरीबों के सर पर पक्का छत डालने के लिए? आखिर क्यों इतना समय लग गया गरीबों को उनका हक देने के लिए? आज अगर प्रदेश की हम बात करें तो विकास तो दूर की बात, 1.5 साल मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, आप सब जानते हैं। विकास करना तो दूर की बात, बल्कि जो आपके हक की योजनाएं थी, आपके हक का पैसा था, उन योजनाओं को, उन पैसे को ब्लॉक करने का, बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। अब आप यहाँ पे ज्यादा बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित है, तो मैं माताओं से सबसे पहले पूछता हूं, आखिरकार आपने, आपकी बेटियों ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस की सरकार का? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटियों की शादी कराने का पुण्य काम किया करती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक एक करके वो योजना बंद कर दी, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए, लेकिन योजना चलने नहीं दी। मुझे आप कोई भी एक मेरी बेटी यहाँ पर आकर मुझे बता दे, जो 1.5 साल की सरकार में जिसके हाथ पीले करने का काम कमलनाथ जी ने किया होगा, एक भी बेटी मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं मिलेगी। आपको एक भी बेटी नहीं मिलेगी। आज मैं बेटियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी वार्ड नंबर 12 की एक बेटी साक्षी चुनावी मैदान में खड़ी है। आज बेटियों की बात करना जरूरी। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता करते थे, हम बच्चों के लिए नोटबुक, कॉपी किताब, साइकिल से लेकर लैपटॉप तक हर योजना हमने बनाई, लेकिन न जाने क्या गलती हमसे हुई कि 1.5 साल हमको आपसे दूर रहना पड़ा। और 1.5 साल में हम आपसे दूर नहीं थे। अगर आपने अपने भैया को देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा होगा, जैसे सरकार में काम करते थे, 1.5 साल में विपक्ष में रहकर भी उन्होंने वैसा ही काम किया कि आपके हक के लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन हम विकास के साथ साथ एक और विषय जनता के बीच में लेकर जाते हैं। विकास की कई योजनाएं, अगर मैं यहाँ पर विकास की योजनाओं को गिनाने बैठूं तो बहुत समय लग जाएगा। हम अगर जनता के बीच में जाते हैं तो विचारधारा को लेकर भी जाते हैं। देखिए, अपनी संस्कृति ऐसी है, हिंदू संस्कृति ऐसी है कि हम कभी किसी को, किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे समुदाय को बुरा नहीं कह सकते। ये हमारे संस्कार, हमारे संस्कार कभी पलट नहीं सकते। सबसे प्रेम करो, सबकी परवाह करो, सबको अपना मानो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, सत्य एक है, उसको जानने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। अयम न झ परो वेत्ति गणना लगो चेतसाम, उदार चरित नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। ये पूरा परिवार है, पूरा संसार एक परिवार है। हमने कभी किसी का
बुरा नहीं चाहता। मैं आप में राम को देखता हूं, मैं अपने आप में राम को देखता हूं। जो राम में नहीं मानते मैं उनमें भी राम को देखता हूं, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। आज हमारी पार्टी से अल्पसंख्यक वर्ग को भी हमने टिकट देने का नगर परिषद में काम किया कि हम चाहते हैं, हम सबके एकता में विश्वास रखते हैं। लेकिन साथियों, एक चीज जरूरी ये भी है कि अगर हम में राम बसते हैं तो राम के साथ साथ हमें भगवान विष्णु का भी अंश है। और जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, भगवान विष्णु ने इस धरती पर जन्म लिया है। ये आप मानते हैं? मैं मानता हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन जहां एक तरफ हमारे धर्म में सबको समान माना गया है, सबके आदर किया गया है, वहीं कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, गलत राह पर चलाने का काम करते हैं। आप जानते हैं क्या हुआ गैर भाजपा शासित राज्य राजस्थान में उदयपुर की घटना में? आप जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ उस घटना में? एक मासूम को बेरहमी से उसका गला काट दिया। क्यों? क्योंकि उसके 8 साल के छोटे बेटे ने फेसबुक पे जाकर कुछ पोस्ट किया था। मैं ये नहीं कहता कि किसी से नफरत करो, लेकिन सनातन धर्म को अगर सुरक्षित रखना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और सनातन धर्म की रक्षा करने वाली देश में आज एक ही पार्टी है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को देख लो, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मेरे अगर कोई अल्पसंख्यक भाई यहाँ पर उपस्थित है तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज भी बड़ा तबका अल्पसंख्यक वर्ग का ऐसा है जो बेरोजगार है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको केवल वोट बैंक के लिए यूज किया है, वोट बैंक के लिए। और इसलिए अपनी आंखें खोलो। परंपरागत रूप से जिसको वोट दे रहे हो जरूरी नहीं कि वही सही है। आप आइए, जुड़िए भारतीय जनता पार्टी के परिवार से। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आइए हम सब एक हों। और आखिर में हमारी विचारधारा है राष्ट्रवाद की विचारधारा। आज मैं हक से ये कह सकता हूं, मैं अपना सर ऊपर करके कह सकता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया। क्या इससे पहले के प्रधानमंत्री जो बाहर जाते थे तो कोई इज्जत नहीं मिलती थी, कोई पूछता नहीं था। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सामने बाहर अगर देश के निकल जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में आता है। तो आप राष्ट्रवाद को चुने, भारत की विचारधारा को चुने, एकात्म मानववाद की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को चुने। और हिंदुत्व की विचारधारा मतलब सबको समान मानने की विचारधारा है, ये हमारे धर्म में लिखा गया। और सबसे जरूरी, अगर आप किसी को चुने, मतदान करने जाए तो आप विकास के लिए मतदान करें, विश्वास के लिए मतदान करें। वो विश्वास जो आपने पिछले कई सालों से अपने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर रखा है। तो बोलो मेरे साथ, क्या आप विकास के लिए वोट देंगे? अगर वोट देंगे तो दोनों हाथ हवा में उठाइए और पंजा कोई नहीं दिखाएगा, मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।